गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चलो आज अपन वही एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करने लेके आए हैं। अपना छोटा सा टॉपिक है कॉमन हेल्थ कंडीशंस इन द कम्युनिटी। एक कम्युनिटी है या समुदाय है, उसके अंदर सामान्य स्वास्थ्य स्थितियां क्या हैं, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो चलो अपन डिस्कशन करते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे फर्स्ट अपन पढ़ते आ रहे हैं कि कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से हैं। आप अपने पहले वाले टॉपिक में अपने ऑलरेडी पढ़ा है कि कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं। कम्युनिकेबल का मतलब सीधा मतलब है कि ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। मतलब एक जने से दूसरे जने में फैलने वाली जो समस्या है वो अपनी कौन कौन सी है, कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अगर अपन बात करें तो अपने जैसे यहाँ पे लिखूं, जैसे ये कलर ले लेता हूं, ये लो, कम्युनिकेबल डिजीज COMMUNICAB। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि एक जने से दूसरे जने में फैलने वाली, मतलब फैलने वाली डिजीज है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। जनरल अपन बात करें कि ऐसी कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है, तो अपने कम्युनिकेबल डिजीज की अपन जिसकी तरह बात करें तो अपनी कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी हो सकती हैं, वह है जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं मलेरिया। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले अभी आया था कोरोना। तीसरी अगर अपन बात करें इसके अंदर मीजल्स। उसके बाद में अपन करें पोलियो। ये 6 किलर डिजीज है, ये उसकी नहीं है। उसके बाद में हेपेटाइटिस। उसके बाद में कम्युनिकेबल HIV हो सकती है एक जने से दूसरे जने में फैलने वाली, ये अपन जिसको अपन क्या कहते हैं, आप एड्स कहते हो। ये मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक जने से दूसरे जने में फैलने वाली, ये क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आपको इतनी अपनी बेसिकली नॉलेज में पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है। नेक्स्ट सेकंड प्रकार के अपन डिस्कशन अपन करें तो वो अपनी चीज है कि और कौन कौन सी हैं। तो वो सेकंड नंबर का अपन जो स्थिति है वो है पर्यावरण स्वच्छता संबंधी समस्याएं। पर्यावरण संबंधी अगर अपन बात करें तो पर्यावरण से जो संबंधित है उससे रिलेटेड अगर अपन बात करें तो वो ये हो सकती है कि जैसे अपन यहां बात करें जैसे पोल्यूशन है। नेक्स्ट सेकंड की अगर अपन बात करें तो वो अपनी है अपने वाटर पोल्यूशन, आपने पढ़ा होगा, जिसको अपन जल बोलते हैं। तीसरी अपन चीज की बात करें तो वो होता है एयर पोल्यूशन। थर्ड की अपन बात करें तो वो है अपने मोस्टली जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो वायु एयर, इसके अंदर एयर या वायु पोल्यूशन हो गया, जल पोल्यूशन हो गया, या सॉइल पोल्यूशन है। जैसे ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकते हैं, ये अपने डिटेल में नहीं जाना, लेकिन अपने फील्ड से रिलेटेड है। ये इतने प्रकार की क्या होती हैं कि ये अपने इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी हैं। नॉन कम्युनिकेबल की अगर अपन बात करें तो वो है जैसे अपन डिस्कशन, जिससे जो कम्युनिकेबल डिजीज फैलने वाली नहीं हो उसे अपन क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। तो वो अपन नॉन कम्युनिकेबल कौन कौन सी हैं वो डिस्कशन करते हैं। देखो फर्स्टली अपन इसको डिस्कशन कर लेते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो देखो नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि ऐसी बीमारी जो कि फैलने वाली नहीं हो, जो एक जने से दूसरे जने इससे इसमें क्या हो, फैलने वाली बीमारी नहीं, उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाते हैं। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे अपन बात करें हार्ट अटैक है, डायबिटीज मलाइटस है जिसको DM बोलते हैं,
उसके बाद में किडनी फेलियर है, किडनी फेलियर है, अस्थमा है। दूसरी अपन बात करें, कोई भी रिलेटेड जो भी डिजीज है, बीमारी है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलती है, उसे अपन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसे कंटिन्यूटी में जो आते हैं, उसकी अपन बात करें कि किसकी बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम कौन कौन सी है। न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो अपन बात करें तो वो है कि जो भोजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या भोजन की रिलेटेड से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी अपन बात करें तो भोजन से रिलेटेड जैसे मैंने अपने यहाँ बताऊं, जैसे ये न्यूट्रिशन मतलब पोषणीय समस्याएं कौन कौन सी, ये आपको बेसिकली सबको पता है। पोषण से रिलेटेड जो समस्या होने वाली डिजीज है वो अपन यहाँ पे लिखते हैं। देखो फर्स्ट पोषण से रिलेटेड हो सकती है क्वासियोरकर, क्वासियोरकर, ठीक हो। सेकंड हो सकती है अपने डिजीज की बात करें मरासमस, मरासमस। ये दोनों किससे रिलेटेड है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। मैंने आपको पहले भी पढ़ा है प्रोटीन डेफिशिएंसी से बीमारी होने वाली कौन कौन सी, क्वासिकोर और मरासमस है। नेक्स्ट सेकंड विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली जो नाइट ब्लाइंडनेस है या आंखों से रिलेटेड होने वाली उसको अपन क्या बोलते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी बीमारी बोलते हैं। विटामिन बी की वजह से अगर अपन बात करें, विटामिन बी की बात करें तो जैसे बेरी बेरी और जो सूखा रोग है वो विटामिन बी की रोग से होने। विटामिन सी की अपन बात करें तो उससे स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी के बाद बात करें तो उसको रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन ई की अगर अपन बात करें तो वो कौन सी बीमारी हो जाती है, वो बीमारी होती है अपने इनफर्टिलिटी, बांझपन की जो बीमारी होती है वो विटामिन ई की होने वाली के रोग है। नेक्स्ट अपन इसी कंटिन्यूटी में लेके आते हैं। देखो उसी कंटिन्यू पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि अपने भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं, जैसे पॉपुलेशन सबसे बड़ी एक समस्या है। तो समस्या के अंदर अपने कौन कौन सी हो गई, जैसे बेसिक अपन बात करें तो वो अपने समस्या हो गई कि बहुत जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, न अपन किसी को फूड मिलेगा, न अपन किसी को खाना मिलेगा टाइम पे, न किसी को हेल्थ से रिलेटेड समस्या में हेल्थ से रिलेटेड सुविधा मिलेगी। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। और नेक्स्ट में अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि अपन को जो नेक्स्ट बात करें मेडिकल से रिलेटेड मतलब चिकित्सीय देखभाल से रिलेटेड कौन कौन सी समस्या है, ये अपनी स्टडी में नॉर्मल है जिसको अपन डिस्कशन करते हैं सीधा ही। जैसे फर्स्ट वाला अपन पढ़ रहे हैं, अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, ये जो चीज अपन पढ़ रहे हैं वो है कि समस्या जो मेडिकल या चिकित्सा से रिलेटेड जो समस्या है वो कौन कौन सी हैं, उसके बारे में देखो सीधा अपन डिस्कशन कर रहे हैं अपने। देखो ये मेन है, जैसे फर्स्ट की अपन बात करें सर्दी जुकाम है, उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड की बात है कफिंग या खांसी हो सकती है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कि ये देखो खांसी हो सकती है, उसके बाद में नेक्स्ट दांत दर्द हो सकता है, मिर्गी एपिलेप्सी हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, एनीमिया खून की कमी हो सकती है। जैसे अपन इसकी बात करें जैसे सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम हो सकता है। जैसे कॉमन समस्या कौन कौन सी है, सर्दी जुकाम हो सकता है, खांसी से समस्या जिसको कफिंग बार बार खांसी आती है ये भी चिकित्सा का रिलेटेड प्रॉब्लम है। दांत में दर्द होना, टीथ पेन और इन द टीथ, कान में दर्द जिसको अपन क्या कहते हैं ईयर पेन कहा जाता है। मिर्गी या जिसको दौरे बोलते हैं, मिर्गी के दौरे या एपिलेप्सी कहा जाता है। बैक पेन या पेट के दर्द आजकल ये सबसे ज्यादा है जिसको अपन क्या बोलते हैं नस दब गई है, नस दब गई है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें कि रात नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे मैंने पहले विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस ये रोग है जिसके अंदर अपन ये डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्चर हो सकता है, जैसे आजकल सबसे मोटरसाइकिल बाइक से सबसे एक्सीडेंट होते हैं उससे कौन सा रोग होता है, फ्रैक्चर होता है। ये खून की कमी हो सकती है, खून की कमी को अपन एनीमिया बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी ब्लड है उसके अंदर HB लेवल कम हो जाए तो उसको अपन एनीमिया कहा जा। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको अपन क्या कहते हैं यूटीआई भी कहा जाता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। नेक्स्ट अपन बात करें हेडेक या सर दर्द की बात करें और सबसे ज्यादा अपने प्रॉब्लम कौन सी चल रही है
कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन रेस्पिरेशन। डेफिशिएंसी इन रेस्पिरेशन का अपन बोलते हैं डिस्निया। डिस्निया का अगर वर्ड आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्पनिया, मतलब डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन आता है, जिसको अपन डिस्पनिया कहा जाता है। डायरिया, या जो डायरिया अभी मोस्टली सीजनल है, सबको डायरिया होने वाला है, मुझे भी अभी हो गया था। फीवर या पायरेक्सिया, जिसको क्या कहते हैं, फीवर का मतलब है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, फीवर कहा जाता है। नेक्स्ट अपने समस्या बात करें कि जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जैसे आपको अपने पहले ही डिस्कशन किया है, जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है। और उसके बाद में नेक्स्ट कंटिन्यूटी में लेके आए, जैसे अपन बात करें कि ये देखो इसमें ये क्या है, जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया, कमर दर्द की अगर प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट अपचन या बेहोशी भी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, कोमा में पेशेंट जा सकता है। और दुर्घटनाएं या एक्सीडेंट की वगैरह की, वो जो मैंने पहले बाइक एक्सीडेंट सबसे मैं। और नेक्स्ट अपन बात करें फीमेल के अंदर मोस्टली होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो है अपने कौन सी, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इतने, इसके बाद में अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं ये है जो चीजें हैं वो है मेनिंजाइटिस हो सकता है, उसके बाद में अस्थमा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ये अपन जो सारी चीजें अपन इसके अंदर डिस्कशन कर रखी हैं। उसके बाद अपन कंटिन्यूटी में लेके ये अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाई बीपी होना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट अपन बात करें कि डेंजर साइन कौन कौन से हैं। डेंजर साइन का मतलब है कि ऐसे कौन से साइन हैं जिसकी वजह से किसी की भी डेथ हो सकती है, उसको अपन क्या कहते हैं, डेंजर साइन कहा सकता है। जिसे गंभीर अवस्था या सिम्टम्स कहा जाता है। ठीक हो, गंभीर अवस्था या सिम्टम कहा जाता है। ये जो सिम्टम्स है ये मोस्टली अपन ये जो डिस्कशन कर रहे हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो अपने बेसिकली रिलेटेड की अपन बात करें तो कौन से हो सकते हैं, ये अपने देखो इधर ही अपने सारी चीज दे रखी हैं, तो इसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ये दिए हुए हैं लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे ये देखो डिस्कशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज हो सकती है। जैसे फर्स्ट की अपन बात करें तो शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाना, मतलब उसको क्या हो जाना, फीवर आ जाती है, तो उसको अपन का। नेक्स्ट सेकंड है साइनोसिस, लेक ऑफ ऑक्सीजन, अगर शरीर में ऑक्सीजन कमी हो जाए तो उसका शरीर क्या पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। ये सारी चीज इसके अंदर है। नेक्स्ट अपन डिस्कशन की अपन बात करें वो कि जबड़ों में अकड़न होना, या जिसे टिटनस में भी हो सकता है, या लेटर देन टिटनस में भी नहीं हो तो वो किसकी वजह से हो सकता है, वो हो सकता है अपने एपिलेप्सी की वजह से। या मूत्र में रक्त की उपस्थिति, डिस, इसके अंदर अगर यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है तो उसको अंदर रक्त की उपस्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कोमा या बेहोशी हो जाए, फ्रैक्चर क्रिएट हो जाए, या अपन जैसे अपन देख रहे हैं चोटें आ जाएं, या क्या हो सकता है उच्च रक्तचाप हो जाए। उच्च रक्तचाप का मतलब सीधा मतलब यह है कि अगर उसको उच्च रक्तचाप हो जाए तो भी मे भी सीरियस है, सीने में दर्द है तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है, दौरे पड़ सकते हैं किसी को भी। ये सारी अपने क्या थी, इसके अंदर एक गंभीर सिचुएशंस थी और इसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं कि ये जो चीजें होती हैं कि हेल्थ असेसमेंट क्या होता है या स्वास्थ्य आकलन क्या होता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। स्वास्थ्य आकलन का देखो सीधा मतलब है कि स्वास्थ्य आकलन का सीधा मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर अपन किसी भी पेशेंट है तो उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड अपन अगर डिस्कशन करें तो उसको हेल्थ असेसमेंट कहा जाता है। स्वास्थ्य आकलन एक सतत, व्यवस्थित, गहन, क्रमबद्ध अगर अवलोकन करें जिसके अंदर फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, सामाजिक, सोशल या व्यक्तिगत आवश्यकताओं या उसकी देखभाल या उसकी जो समस्या हैं उसको एक क्रमबद्ध सूची से अपन क्या करें, उससे रिलेटेड सूचना को अगर एकत्रित करें तो उसे अपन क्या कहते हैं कि अपन उसको हेल्थ असेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें कि हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। सेकंड अपना टॉपिक आता है कि हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। तो जैसे अपने जनरल डिस्कशन करें हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो सकती है। रेस्पिरेशन का मतलब है श्वसन से रिलेटेड,
सेकंड उसको हो सकते हैं बीपी। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ये आप सारे जानते हो, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर का मतलब इंक्रीज, बीपी कितना हो जाता है अबव 160 mmHg। अगर 160 से बीपी अधिक हो जाए तो उसको हाई बीपी कह सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम अपने श्वसन से रिलेटेड, इसके लिए टेम्परेचर, टेम्परेचर या अपन बात करें तापमान की बात करें, जिसके अंदर मोस्टली क्या है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको फीवर कहा जाता है, या इसका अदर नाम पायरेक्सिया भी है, जिसको अपन फीवर भी कहते हैं। ठीक हो, इसके बाद में अपन नेक्स्ट डिस्कशन करें तो वो अपने ऐसे है कि अलग जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो यूटीआई से रिलेटेड हो सकती हैं, और अपने मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम से हो सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम से हो सकती हैं, जीआई से रिलेटेड जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जिसको दस्त कहते हैं आप, कॉन्स्टिपेशन का आप कब्ज कहते हैं। ये इतनी सारी अपन को इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है कि रोगी का प्रबंधक अपने घर या समुदाय में कैसे किया जाए। तो इसका सीधा मतलब, सीधा सिस्टम ये है कि जो अपन इसके अंदर जो केयरिंग दे रहे हैं, केयरिंग का मतलब जो अपन केयरिंग दे रहे हैं उसके अंदर सिस्टम है, ये नर्सिंग प्रोसीजर को फॉलो करना है। सीधा बेसिकली ये है कि अपन जो भी नर्सिंग इसके अंदर कर रहे हैं या जो अपन इसके अंदर केयरिंग अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये है कि उसको प्रॉपर, उसको पहले सबसे पहले क्या है टेम्परेचर को क्या करें कंट्रोल करें, मतलब तापमान नियंत्रण करें, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दें। नेक्स्ट है श्वसन को बनाए रखें। चौथी अपन बात करें प्रॉपर पोजीशन दें, और चौथी बात है न्यूट्रिशन भी कैसा हो, बैलेंस डाइट में दे। ठीक हो, ये इतने क्या है एक नर्स की के फंक्शन भी है प्लस रेस्पॉन्सिबिलिटीज में, ये इतने सारे अपने कार्य इसके अंदर करने होते हैं। चलो थैंक यू, अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन किया।